नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज से नवरात्रे प्रारंभ है जो कि 15 अक्टूबर तक रहेंगे। 15 तारीख को है विजयदशमी। कलश स्थापना का आज शुभ मुहूर्त है सुबह 6:17 से लेकर सुबह 7:07 पर। अभिजीत मुहूर्त में भी यह मुहूर्त किया जा सकता है, यानी घट स्थापना जो कि 11:52 से दोपहर 12:38 तक आप कर सकते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले माता का ध्यान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नवरात्रों का पावन अवसर है। माँ की कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आप स्थापना करें, स्थापना करने से पूर्व माता का ध्यान करें। तो हम भी अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले माता का ध्यान करेंगे और इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कलश स्थापना करने से पहले घर के बाहर आप तोरण जरूर बांध लें। तोरण जो है वह आम का, पीपल का या अशोक के पत्तों से बना हुआ हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तोरण को लगाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश नहीं करती है। और साथ में जो आपके घर का आगमन का हिस्सा है, यानी आपका जो मुख्य द्वार है, वहां पर माँ लक्ष्मी के चिन्ह जो है वो बना दीजिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के अवसर पर मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी का पैरों के चिन्ह, तो यह घर के अंदर धन आगमन भी करवाने का काम करती है। माता की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी घर में बनी रहती है। घर हमेशा सुख समृद्धि से संपन्न रहता है। माँ को यदि प्रसन्न करना है तो माँ को सबसे प्रिय रंग जो होता है वो रंग होता है लाल। तो माँ की पूजा करते समय आप क्या करें, लाल वस्त्रों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। आप जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन का भी प्रयोग क्या करें, अगर लाल रंग का हो स्वयं भी लाल रंग का वस्त्र पहने, कुमकुम का तिलक करें। तो ऐसे में माँ जो है वो शीघ्र प्रसन्न होती है। और माँ को लाल पुष्प भी अर्पित करने चाहिए पूजा के अंदर। तो जिससे जितना ज्यादा यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग बढ़ेगा उतना ही माँ शीघ्र प्रसन्न होगी, क्योंकि माता का यह सबसे प्रिय रंगों में से एक रंग है लाल रंग। इन नवरात्रों में कहते हैं कि तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हो, मांगलिक कार्य रुक गए हो, तो नवरात्रों में तुलसी का पौधा लगाने से घर में जो मांगलिक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो नवरात्रों के बीच यदि आप करते हैं तो ऐसे में कई सारी समस्याओं के समाधान आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। जैसे कि यह आपको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो करना है आपको अष्टमी के दिन पर। ये जो उपाय है इसे करने से घर में हमेशा धन की वृद्धि होती है, धन रुकने लगता है। तो अष्टमी के दिन आप क्या करेंगे, लाल रंग का स्क्वायर शेप का कपड़ा लेंगे, यानी चौकोर कपड़ा होना चाहिए। उसे आप बाजोट के ऊपर रखेंगे। उसके ऊपर देवी माँ के 9 स्वरूपों की प्रतिमा वहां पर आप रखेंगे। वहां पर आपको 1 किलो चावल लेना है, लाल चंदन का एक छोटा टुकड़ा लेना है, लाल व गुलाबी रंग के साबुत पुष्प लेने। देखिएगा पुष्प जो हो वो खंडित ना हो। उसके बाद में यानी टूटा हुआ पुष्प नहीं होना चाहिए, फूल बिल्कुल साबुत होना चाहिए। रोली, 1 लघु नारियल। इन सभी सामानों को एक लाल कपड़े के ऊपर रखकर इन सब की एक पोटली बना लेनी है और फिर इसे उत्तर दिशा में आपको स्थापित करना है। अपना धन स्थान भी आपको वहां बनाना है। ये सब सामान जो है वो आपको कहाँ रखने हैं, उत्तर दिशा की ओर रखने हैं। और इसके अंदर धन भी आपको डाल देना है पोटली में यथाशक्ति अनुसार। और उत्तर दिशा की ओर आपको आपके धन जहां पर आप संग्रहित करते हैं, संग्रहित वाले स्थान पे इस पोटली को स्थापित कर देना है। इससे धन में वृद्धि भी होगी और यही उपाय फिर आप दोबारा करेंगे जब वापस नवरात्रे आएंगे। ऐसा आपको प्रत्येक नवरात्रे की अष्टमी में करना है। इससे धन में वृद्धि भी होगी और सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। आपको ऐसा आभास हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसे में आप क्या करें, घर की शुद्धि हेतु इस नवरात्रे में यानी इन 9 दिनों में, पावन 9 दिनों में गायत्री हवन करवा सकते हैं। और इन नकारात्मक ऊर्जाओं के चलते अगर आपको हानि भी हो रही हो
आपका टेंशन लेवल बढ़ रहा है, कार्य क्षेत्र में भी आपका मन नहीं लग रहा है, किसी तरह की आकस्मिक दुर्घटना लगातार हो रही हो, तो ऐसे में यहाँ पर गायत्री हवन जो है वो काफी लाभकारी सिद्ध होता है। ये जो आप हवन करवाएंगे गायत्री हवन, इसके अंदर जो भी बभूति आपको प्राप्त होगी, यानी हवन की जो बभूत होगी, जो भी आपको प्राप्त होगी, वो आपको क्या करना है, पीले वस्त्र में बांधकर आपके व्यापार के स्थल पर रखना है। अगर कार्य क्षेत्र में ये नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है तो इसे कार्यस्थल पर आप क्या कर दीजिए, स्थापित कर दीजिए। वहां पर आपका मन भी लगेगा, आपके ग्राहकों की आवक भी बढ़ेगी, यहाँ पर आवक बढ़ने वाली है, साथ में आर्थिक मामलों में भी आप यहाँ पर उन्नति करते हुए नजर आएंगे। धन भी अगर आपका कहीं फंस गया है तो यहाँ पर यह हवन जो है वो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा आपकी परेशानियों से निजात पाने के लिए। मांगलिक कार्यों में अगर रुकावट आ रही है, शादी ब्याह संबंधित मामलों में आगे बात बढ़ नहीं रही है, चाहे वो बात लड़के संबंधित हो चाहे लड़की संबंधित हो, बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो आप इसे प्रतिपदा के दिन यानी नवरात्रि के स्थापना के दिन, तीसरे नवरात्रि के दिन या फिर अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में आपको लाल रंग की पताका मंदिर में लगवानी है। तो ऐसे में मांगलिक कार्य में जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही विवाह संपन्न होगा। परिवारजन में अगर आपसी मतभेदताएं चल रही हैं, लगातार घर में झगड़े चल रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, लगातार इन 9 दिनों में आप 5 प्रकार के सूखे मेवे जो है वह माता को भोग लगाएं। उसके बाद जो ये 9 दिन पर जो प्रसाद बचता है, यानी भोग लगा हुआ प्रसाद जो सूखे मेवे का है, वह जो कंजिकाएं आपके घर में आती हैं कन्या पूजन के लिए, ये जो प्रसाद है उनको वितरित कर दीजिए। ये तो हमने जाने कुछ मुख्य उपाय नवरात्रों के पावन अवसर पर, जिन्हें करके हम कई सारी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। माँ की असीम कृपा भी यहाँ पर प्राप्त होगी, आर्थिक मामलों में भी वृद्धि होगी और साथ ही कई सारे कष्ट हमारे जीवन से भी स्वतः ही दूर हो जाएंगे माता के आशीर्वाद से। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी, कल हम मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ नई जानकारी लेकर। नमस्कार।